हेलो एवरीवन, मैं कायज़ मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए आज मैं आपको ये वाला ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप बताती हूँ। इसमें मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और ये मेकअप मैंने शूट किया करवाया था एक स्टूडियो में जाके, और उधर बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होता है जब भी आप शूट वूट कराते हो। तो यहाँ पे ये जो मैंने मेकअप किया था बिल्कुल रीज़नेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। कुछ हाई एंड रेंज थे लेकिन मोस्टली रीज़नेबल ही थे। तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये इनका बिफोर लुक, ये उस दिन की मेरी मॉडल थी। मॉडल का नाम है लक्ष्मी और ये मेरी स्टूडेंट भी हैं। तो मैंने सोचा कि इन्हीं पे अपना लुक क्रिएट किया जाए। तो उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी अपना लुक क्रिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम मेकअप करते हैं तो हम सीटीएम करते हैं। तो सीटीएम स्किन के अकॉर्डिंग मैं कर चुकी थी। इनकी स्किन ड्राई स्किन थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सीटीएम किया। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया था। ऑरेंज करेक्टर जो मैंने यूज़ किया है वो है D30 डर्मा का, क्रायोलॉन का D30 है। बहुत अच्छा करेक्टर है, ये ऑरेंज करेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया था क्योंकि ऑरेंज करेक्टर बहुत अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को हाइड कर देता है। उसके बाद मैंने इसको न्यूट्रलाइज़ किया था। तो किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि करेक्टर यूज़ करने के बाद क्या करना होता है। तो करेक्टर यूज़ करने के बाद न्यूट्रलाइज़ करना होता है आपको अपनी स्किन टोन से 1 टोन डार्क कंसीलर या अपनी टोन का ही स्किन टोन का कंसीलर लेना होता है और उसको न्यूट्रलाइज़ करना होता है ऑरेंज को। ऑरेंज के ऊपर डायरेक्ट आपको फाउंडेशन नहीं लगाना होता। अगर आप डायरेक्ट ऑरेंज के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका मेकअप ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगता है। इसीलिए हम ऑरेंज के ऊपर न्यूट्रलाइज़ करते हैं, कंसीलिंग करते हैं। इसके ऊपर मैं एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। इसके बाद मैंने फाउंडेशन लिया था। फाउंडेशन यहाँ पे मैंने कोई हाई रेंज का फाउंडेशन नहीं लिया था, 4 में से मिलाना। और मैंने लिया था फॉरएवर 52 का प्रो फाउंडेशन। मिक्स एंड मैच करके इनका शेड बनाया था। तो बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना है। तो जहाँ जहाँ आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ किए हैं वहाँ आप ब्यूटी ब्लेंडर से आप फाउंडेशन को एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जहाँ पे आपने करेक्टर यूज़ नहीं किया वहाँ आप ब्रश से एप्लीकेशन करेंगे। और बाकी एरिया पे जहाँ पे आपने करेक्टर यूज़ किया है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रश से करेंगे तो आपका ऑरेंज करेक्टर निकल के आ सकता है, इसलिए आप ब्लेंडर से ही आप फाउंडेशन पिक करें और वहीं की वहीं उसको ब्लेंड कर दें। ये एक न्यू टेक्निक है वो जो मैं आपको बता रही हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ और बताती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने लिया था इनकी स्किन टोन से 2 टोन फेयर कंसीलर, जो कि था टाट का कंसीलर जिसका शेड था फेयर। बहुत अच्छा कंसीलर है ये। आप जानते ही हैं कि टाट का कंसीलर एकदम वेलवेटी लुक देता है। एकदम ब्लर लाइंस वगैरह ब्लर कर देता है। बहुत अच्छा कंसीलर है ये। आपके पास ये कंसीलर ज़रूर होना चाहिए अगर आप ब्राइडल कर रहे हैं तो। ब्राइडल के लिए बहुत बेस्ट कंसीलर है ये और लॉन्ग लास्टिंग भी है, लेकिन आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्राई होता है ये। उसके बाद इनकी लाफिंग लाइंस थी। तो लाफिंग लाइंस अगर किसी क्लाइंट की होती है तो आपको वहाँ पे से प्रोडक्ट को बिल्कुल हटा देना है। उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर देंगे वहीं की वहीं प्रोडक्ट। इससे क्या होगा कि आपकी लाइंस तो बनेगी लेकिन बहुत कम लाइंस विजिबल होंगी। तो ये भी एक टेक्निक है। अगर आपके अंडर आइज़ में भी लाइंस है तो आपको भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट को हटा के खाली ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर देना है। अगर कहीं भी आपको लाइंस अगर फेस पर दिखती हैं तो वैसे अंडर आइज़ और लाफिंग लाइंस ही होती हैं ज़्यादातर, और तो कहीं फेस पे लाइंस आती नहीं है। उसके बाद फिर मैंने कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया अंडर आइज़ में। ब्लेंड करने के बाद ही आप पाउडर सेटिंग करेंगे, क्योंकि अगर आपने ब्लेंडिंग नहीं की और पाउडर सेटिंग कर दिया तो आपकी लाइंस में क्या होगा, पाउडर फिल हो जाएगा और वो लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल दिखेंगी। तो आपको पहले ब्लेंड करना है, उसके बाद आपको पाउडर सेटिंग करना है इस तरीके से, क्योंकि छोटी छोटी टेक्निक से ही हमारा मेकअप फ्लॉलेस होता है। प्रोडक्ट मैटर करते हैं, साथ के साथ हमारी टेक्निक भी बहुत मैटर करती है। प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप देखते ही हैं कि इतने आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फाउंडेशन ले, कौन सा कंसीलर ले। तो आप उस जो भी आप फाउंडेशन लेते कंसीलर लेते हो आपको उसका यूज़ पता होना चाहिए। वो फाउंडेशन कैसे यूज़ होगा, कंसीलर कैसे यूज़ होगा, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद फिर हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर यहाँ पे मैंने पाउडर कॉन्टोर किया है। आप चाहो तो लिक्विड कॉन्टोर भी कर सकते हो, लेकिन मैं लिक्विड कॉन्टोर बहुत कम प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत कम पसंद है, मैं नहीं यूज़ करती उसको। मैं पाउडर कॉन्टोर ही करती हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि
आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि मेरी मॉडल का फेस राउंड था, तो आप इधर शार्प कंटूर कर दे सकते हो उनके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पाउडर कंटूर से हाथ सेट है, तो इसलिए मैं पाउडर कंटूर ही प्रेफर करती हूँ ना कि लिक्विड कंटूर। उसके बाद फिर मैंने ब्लश लगाया, पाउडर ब्लश। आप चाहो तो यहाँ पे लिक्विड ब्लश भी लगा सकते हो, बहुत सारे आजकल तो ट्रेंड में भी चल रहा है लिक्विड ब्लश का, तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर मेरे को आई मेकअप शुरू करना था। तो आई मेकअप शुरू करने से पहले जब अगर आप बेस पहले बना लेते हैं तो आपको अंडर आइज पाउडर सेटिंग करनी होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी पिगमेंट लेते हो तो आपके बेस को ख़राब ना कर दे, इसलिए वो पाउडर नीचे अच्छे से लगाया जाता है। फिर मैंने अपना आई मेकअप शुरू कर दिया था। आई मेकअप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आई मेकअप बहुत ही आजकल ये वाला जो आई मेकअप है बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आप ब्राइडल पे, पार्टी मेकअप पे, ये एक ऐसा आई मेकअप है जो आप ऑल स्किन ऑल स्किन फेस पे, ऑल स्किन ड्रेस पे आप ये वाला मेकअप कर सकते हो। बहुत अच्छा आई मेकअप है ये, आई मीन सब पे चला जाता है। कोई भी ड्रेस पहनी हो क्लाइंट ने तो आप ये वाला मेकअप दे सकते हो उनको। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ की है। प्रॉश की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं। उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑरेंज सा शेड था, थोड़ा डार्कर ऑरेंज सा उस टाइप का शेड था, वो मैंने शेड लिया और उसको कॉर्नर पे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया। देखो जब भी आप आई मेकअप करते हो तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करो। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं देखने में, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। फिर मैंने कॉर्नर पे ब्राउन शेड लिया, उसी पैलेट से मैंने पूरा आई मेकअप जो किया है वो मैंने प्रॉश की पैलेट से ही किया है। और कॉर्नर को डेप्थ देने के लिए मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है कॉर्नर पे। तो बहुत अच्छे से कॉर्नर को कभी भी आप ध्यान रखना कि कॉर्नर से डार्क शेड बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी डार्कर शेड है वो आपका अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर आप हमेशा लाइटर शेड ही देंगे कॉर्नर के बाहर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे शिमर शेड लिया था इसी पैलेट में से, गोल्डन शेड था वो, और मैंने पूरी इनका जो आई सॉकेट है पूरा अच्छे से उसमें फिल कर दिया था। प्रेस आप चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हो, लेकिन फिंगर से अगर आप पिगमेंट यूज़ करते हो, मीन शिमर शेड जो भी लगाते हो, तो आप फिंगर से लगाओगे तो बहुत अच्छा इन्हेंस होके आता है, एकदम बहुत अच्छा पिक होता है वो, और आईज़ पे बहुत अच्छे से प्लेस हो जाता है। ब्रश से थोड़ा टाइम लेता है लेकिन फिंगर से बहुत जल्दी हो जाता है। फिर मैंने दोबारा से क्रीज लाइन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। तो ब्लेंडिंग, पूरा फोकस आपका ब्लेंडिंग पे ही होना चाहिए आई मेकअप में। आजकल ऐसे आई मेकअप नहीं चल रहे जो पहले लाइन वाले क्रिएट वाले चलते थे, एक वी बना देते थे पीछे से, इस टाइप के मेकअप नहीं चल रहे हैं आजकल। तो फिर मैंने एक ब्राउन शेड लिया था, इसी पैलेट में से ब्राउन शेड लिया और उसको अच्छे से जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं वहाँ पे मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग के साथ ही आपको लगाना है, ब्लेंड करना है उसको, एक डेप्थ देनी है थोड़ा सा ना। आइज़ है ना इन्हेंस होके दिखती है, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी लगती है आइज़। तो आप उसको कॉर्नर पे बहुत अच्छे से, अब जो हमारा लाइनर लाइन है उसको ऊपर ब्लेंड कर दिया मैंने उसको। इससे क्या होता है कि हमारा आई मेकअप थोड़ा क्रिएटिव लगता है और थोड़ा लुक अच्छा आता है। उसके बाद फिर मैंने ग्लिटर लगा दिया था। ग्लिटर मैंने लिट के ग्लिटर यूज़ किए थे। यहाँ पे 2 शेड अब्बा और दूसरा शेड था फुल्ली न्यूड, 2 शेड मैंने मिक्स करके वो शेड बना के इनका ग्लिटर लगा दिया था। उसके बाद मैंने लाइनर लगाया था। लाइनर यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड का यूज़ किया था, जेल लाइनर यूज़ किया है, और मैंने कोई विंग नहीं बनाया क्योंकि मुझे विंग नहीं चाहिए था इनकी आइज़ पे। क्योंकि जब आप ब्राइडल मेकअप करते हो तो आजकल कम ही विंग चल रहा है, कोई कोई करता है, सबके अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैंने इनके विंग नहीं किया था और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था कॉर्नर पे ही। फिर मैंने आईब्रो डिफ़ाइन किया था, आईब्रो जो जैसी थी वैसी ही मैंने डिफ़ाइन किया। यहाँ पे मैंने जो आईब्रो के लिए पोमेड यूज़ किया था फॉरएवर 52 का डार्क ब्राउन शेड लिया था मैंने, जेल लाइनर ही है वो, एक तरीके का ब्राउन जेल लाइनर यूज़ किया और उसको अच्छे से आईब्रो में जो उनकी शेप थी मैंने वही रखी। थोड़ी सी आईब्रो मेरी डार्क हो गई थी। फिर मैंने इसको थोड़ा लाइट भी किया था क्योंकि मेरे को शूट कराना था इनका प्रॉपर। क्योंकि अगर शूट के लिए कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डार्क रखना पड़ेगा, नहीं तो ना वो जब आपका शूट निकल के आएगा तो वो आईब्रो ना, अगर आप लाइट आईब्रो करते हो तो वो अच्छी नहीं दिखते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी डार्क आईब्रो रखी थी। इसके बाद मैंने लिप शेड लगाना शुरू कर दिया था। लिप शेड के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी के पैलेट से डार्क ब्राउन शेड से आउटलाइन किया था सबसे पहले। फिर मैंने उसी पैलेट में से एक ब्राउन शेड लिया था, सॉरी ब्राउन शेड नहीं, पिंक सा शेड था थोड़ा सा उस पैलेट में। फिर मैंने यहाँ पे मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ की थी जी, बहुत लाइटर शेड था मेबलिन का। मेबलिन की अगर आप लिपस्टिक लेते हो, सुपर स्टे लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है।
तो मैं आपको बता दूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं घर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अगर कि कोई कमेंट करेगा तो मैं बता दूँगी कि इसका शेड नंबर क्या था इस लिपस्टिक का। उसके बाद फिर मैंने ऑफरा का हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ किया था। तो ऑफरा का हाइलाइटर बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी मॉडल थी जो फेयर स्किन टोन थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सिल्वरिश सा हाइलाइटर लगाया था। फिर मैंने यहाँ पे इनको ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया था। तो मेरी जो मॉडल थी वो बहुत प्रिटी लग रही थी, आई मीन आफ्टर मेकअप। तो ये इनका बिफ़ोर लुक है, आप देख सकते हैं। तो बिफ़ोर में भी ब्यूटीफुल ही है और आफ्टर के बाद तो इनका लुक इतना ब्यूटीफुल निकल के आया था। तो ये मेरे फ़ोन की ही वीडियो है, अभी तो जो जिनसे मैंने शूट कराया था वो वाली वीडियो नहीं आई है। ये सिर्फ जो मैंने मेरे फ़ोन से शूट किया हुआ मेकअप है, ये आप देख सकते हो। इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है और मैंने आपको फुल डिटेल में ये वाला मेकअप दिखाया है और पूरा फुल डिटेल में आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी दिया है कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किया है। देखिए, अगर आप मेकअप करते हैं तो आप मेकअप करते वक्त आपकी ज्वेलरी, आपकी ड्रेस परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका मेकअप लुक बहुत अच्छे से निकल कर आता है। तो आपको मेरा मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये उनकी फ़ोटो शूट मैंने करवाया था। तो मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ओके, बाय बाय।